Very good morning, my dear students. Myself Nitish, Assistant Professor in Economics. आज की क्लास में हम बात करेंगे मुद्रा यानी मनी क्या है। मनी क्या है, मनी के अंदर क्या पावर है, मनी के क्या कार्य हैं और मुद्रा कितने प्रकार की होती है। तो आज की क्लास में हम देखेंगे मुद्रा कितने प्रकार की होती है, मुद्रा के क्या कार्य होते हैं और मुद्रा क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मुद्रा क्या है। मुद्रा बहुत शक्तिशाली है पर उसके द्वारा समृद्धि नहीं खरीदी जा सकती। यह वही खरीद सकती है जो वास्तव में अर्थव्यवस्था में है। यानी यह शक्तिशाली तो बहुत है पर समृद्धि मुद्रा द्वारा हम नहीं खरीद सकते। हमारी इकोनॉमी में जो वस्तु और सेवाएं उपलब्ध हैं मुद्रा के द्वारा हम उनको खरीद सकते हैं। यदि मुद्रा के द्वारा समृद्धि खरीदी जा सकती तो सरकार ने मुद्रा की छपाई के द्वारा गरीबी को देखते देखते समाप्त कर दिया होता। अगर गरीबी को मुद्रा के द्वारा ख़त्म किया जा सकता था तो सरकार के द्वारा इतनी अधिक मात्रा में मुद्रा की छपाई की जाती कि गरीबी को हम देखते देखते समाप्त कर देते, यानी जल्दी समाप्त कर देते। मनी इज ऑल पावरफुल बट इट कैन नॉट बाई रिचेज। इट कैन बाई ओनली वॉट इज इन द इकोनॉमी। इफ मनी कुड बाई riches, the poverty would have been put to an end overnight by the government by the overnight by the government by the government by resorting the poverty printing money। तो इस प्रकार से अगर हम मुद्रा के द्वारा गरीबी को ख़त्म कर सकते थे तो सरकार ओवरनाइट मुद्रा की छपाई करके गरीबी को ख़त्म कर देती, पर ऐसा संभव नहीं है। अब आगे हम देखेंगे मुद्रा क्या है। कोई भी वस्तु जो सभी प्रकार के व्यवहारों को पूरा करने में भुगतान के माध्यम के रूप में सामान्यतः स्वीकार की जाती है उसे मुद्रा कहते हैं। मुद्रा अर्थव्यवस्था का आधार है जिसके जरिए वस्तुएं एवं सेवाएं खरीदी या बेची जाती हैं। मुद्रा जो है कोई भी वस्तु जो सभी प्रकार के व्यवहारों को पूरा करने में भुगतान का एक माध्यम है। सामान्य रूप से ये स्वीकार की जाती है। जो भुगतान का माध्यम हो और सामान्य रूप से स्वीकार की जा सके उसे हम मुद्रा कहते हैं। मुद्रा अर्थव्यवस्था का आधार है और इसके जरिए हम वस्तुएं और सेवाएं खरीदते हैं। क्राउथर के अनुसार मुद्रा आधुनिक समय में किए गए मनुष्य द्वारा 3 प्रकार के आविष्कार मुद्रा, पहिया तथा वोट में से एक है। यानी एक महत्वपूर्ण आविष्कार है। जिस तरह से पहिए ने परिवहन में क्रांति ला दी है, वोट के द्वारा शासन व्यवस्थाओं में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, ठीक वैसे ही मुद्रा के द्वारा विनिमय और अर्थव्यवस्थाओं में बहुत बड़ा परिवर्तन। और मुद्रा एक तरीके से अर्थव्यवस्था का आधार स्तंभ या अर्थव्यवस्था की धुरी होती है। मुद्रा के द्वारा ही हम अर्थव्यवस्था की सभी आर्थिक क्रियाओं के अंदर विनिमय और वितरण के कार्य को संपादित करते हैं मुद्रा द्वारा। मुद्रा के कार्य। मुद्रा मूल्य का मापक है। मुद्रा के द्वारा हम मूल्य को माप सकते हैं। कौन सी वस्तु बाजार में कितने रुपए की आती है, कौन सी वस्तु कितने मूल्य की है, कौन सी वस्तु कितने रुपए। जो वस्तु अधिक रुपए या मूल्य में खरीदी जाती है वो मूल्यवान होती है और जो वस्तु कम मूल्य में खरीदी जाती है वो कम मूल्यवान होती है। तो इस प्रकार जो मुद्रा है वो मूल्य का एक मापक है। कोई भी वस्तु अगर हमें उसका लेन देन करना है तो सबसे पहले उसके मूल्य का हम मापन करते हैं और मापन का एक ही माध्यम है हमारे पास, वह है मुद्रा। सेकंड, विनिमय का माध्यम। अर्थ मुद्रा का बहुत बड़ा कार्य है विनिमय का माध्यम। वस्तुओं का आदान प्रदान जब किया जाता है तो मुद्रा के द्वारा ही ये संभव हो सकता है। किसी भी वस्तु को हम बाजार से अगर खरीदते हैं
तो उसके बदले में हम मुद्रा का भुगतान करते हैं। और हमारे पास जो भी सेवाएं और जो भी वस्तुएं हैं, अगर हम उसको किसी को देंगे तो उसके बदले में हम मुद्रा लेंगे। तो जो विनिमय का माध्यम है, वस्तुओं का लेन देन है, वो मुद्रा के द्वारा ही संभव हो पाता है। स्थगित भुगतान की माप या स्थगित भुगतानों का आधार, मुद्रा जो स्थगित भुगतान हैं, अगर आगामी हमें कोई भुगतान करना है कुछ समय बाद, या पुराने प्रीवियस जो भुगतान हैं, तो हमारे जो भी स्थगित भुगतान है वो हम मुद्रा के द्वारा संपादित कर सकते हैं। अगर वस्तु और सेवाओं के माध्यम से ये करना होता तो शायद ये संभव नहीं था। मूल्य का संचयन, मुद्रा का एक महत्वपूर्ण कार्य है मूल्य का संचयन। वस्तुओं को अगर हम संचय करते तो उनके खराब और नष्ट होने का डर रहता है, और अगर हम उनको मुद्रा मूल्य के रूप में संचय करते हैं तो संचय आसानी से संभव है। और आज की हमारी वस्तुओं और सेवाओं का जो मूल्य है उसको हम संचित करके हमारे भविष्य में काम में ले सकते हैं। तो मुद्रा संचय का एक महत्वपूर्ण साधन है। मूल्य हस्तांतरण का साधन, हम हमारी मुद्रा को एक जगह से दूसरी जगह, एक देश से दूसरे देश या कहीं भी हम स्थानांतरित करें, वस्तु और सेवाओं को स्थानांतरण करना संभव नहीं है, तो हम मुद्रा को हम आसानी से स्थानांतरित कर सकते हैं। तो मूल्य का एक जगह से स्थानांतरण दूसरी जगह पे संभव हो पाता है मुद्रा द्वारा। साख का आधार, मुद्रा है वो साख का आधार होती है। बैंकों में मुद्रा से कई गुना लेन देन संभव हो पाता है साख के कारण, और मुद्रा के द्वारा ही साख का सृजन संभव हो पाता है। मुद्रा कम होने पर भी हम उससे कई गुना ज़्यादा लेन देन के कार्य संपादित कर पाते हैं, क्योंकि साख सृजन मुद्रा द्वारा संभव है। मुद्रा के प्रकार, लेखा मुद्रा या वास्तविक मुद्रा, जो साख सृजन या लेखे के रूप में काम में आती है बैंकों में, उसे हम लेखा मुद्रा या वास्तविक मुद्रा कहते हैं। वैधानिक मुद्रा, जिसे वैधानिकता प्राप्त है, राज्य का विधान उसको मानता है, सरकार द्वारा उसको मान्यता प्राप्त है, उसे हम वैधानिक मुद्रा कहते हैं। जैसे भारत में रुपया उसकी वैधानिक मुद्रा है, इसी प्रकार से भिन्न भिन्न देशों की अपनी वैधानिक मुद्राएं होती हैं। ऐच्छिक मुद्रा या शाख मुद्रा, ऐच्छिक मुद्रा या शाख मुद्रा जिसे हम चाहें तो स्वीकार कर सकते हैं वरना मना भी करें, इसे हम ऐच्छिक या शाख मुद्रा कहते हैं। सांकेतिक मुद्रा, जो प्रमाणिक मुद्रा जो प्रमाणित होती है उसे हम प्रमाणिक मुद्रा कहते हैं। प्लास्टिक मनी, वर्तमान में प्रचलित डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और विभिन्न प्रकार के जो भी वीज़ा वगैरह हम काम में लेते हैं, इन सबको हम प्लास्टिक मनी में काउंट करते हैं। नज़दीकी मनी, जो हमारा लिक्विड मुद्रा होती है, जो कैश होता है उसके नज़दीकी, उसी की तरह लिक्विड फॉर्म में जो मुद्रा होती है उसे हम नज़दीकी मुद्रा कहते हैं। गरम मुद्रा, जिसे हम हॉट मनी कहते हैं, ब्याज की दरों में परिवर्तन होने पर यह मुद्रा एक देश से दूसरी देश में आसानी से पलायन कर जाती है, इसीलिए हम इसको हॉट मुद्रा या गरम मुद्रा के रूप में जानते हैं। हॉट मुद्रा अलग अलग देशों में ब्याज की दरों में परिवर्तन आने पर एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से पलायन कर जाती है। कागजी मुद्रा, जिस प्रकार से चेक, उसके बाद डीडी जिसे डिमांड ड्राफ्ट और विभिन्न प्रकार के बैंकों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले विनिमय पत्र, जिन्हें हम कागजी मुद्रा के रूप में जानते हैं। अगला है धातु मुद्रा, जिस तरह से धातु की बनी हुई जो भी मुद्राएं चांदी या सोने के रूप में प्रचलित होती हैं उसे हम धातु मुद्रा कहते हैं। तो ये हैं मुद्रा के प्रकार। तो आज की क्लास में हमने देखा कि मुद्रा एक महत्वपूर्ण पार्ट है अर्थव्यवस्था का। मुद्रा बहुत शक्तिशाली है। मुद्रा के द्वारा हम समृद्धि नहीं खरीद सकते, लेकिन अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण भाग है। अर्थव्यवस्था में जो भी वस्तुएं और सेवाएं हैं उनका लेन देन या उनके विनिमय का माध्यम मुद्रा होती है। मुद्रा जो सभी के द्वारा स्वीकार की जाती है और भुगतान का माध्यम होती है, उसे हम मुद्रा कहते हैं। मुद्रा के कार्य हैं, मूल्य का मापक होती है, विनिमय का माध्यम होती है
और स्थगित भुगतानों का आधार होती है। मूल्य का संचय किया जा सकता है। मूल्य हस्तांतरण का साधन है साख मुद्रा। ये मुद्रा के कार्य हैं। मुद्रा के प्रकार: लेखा मुद्रा या वास्तविक मुद्रा, वैधानिक मुद्रा, ऐच्छिक मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा, प्रमाणिक मुद्रा, प्लास्टिक मनी, नज़दीकी मुद्रा, गरम मुद्रा, दुर्लभ या सुलभ मुद्रा, कागजी मुद्रा और धातु मुद्रा। इस प्रकार आज की क्लास में हमने देखा कि मुद्रा क्या है, उसके क्या कार्य हैं और मुद्रा कितने प्रकार की होती है। अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू।